अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के, चाहे एचपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, पुलिस का हो, कोई भी हो, तो ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं 5 से 10 सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हो, तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना। पूरा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा, कैसे-कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं विद ऑफिशियल आंसर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, घड़ाशरू जो झील है, लेक है, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो एचपीजीके का अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, लेक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घड़ासरू है चंबा में, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। और चंबा की यही झील सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एचपीएसएससी के द्वारा। उसके बाद 16 सिंगी धार जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ध्यान देना, आपको पता है हमीरपुर और ऊना ये आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ एक जंगल की धार की, जो हमीरपुर में भी है और ऊना में भी, तो इसको हम नॉर्मली 16 सिंगी धार बोलते हैं। और 16 सिंगी धार जो है ये हमीरपुर तक तो इसका नाम 16 सिंगी धार है। आगे जैसे ही बढ़ती है ये, तो चिंतपूर्णी धार के नाम से इसको जाना जाता है। 16 सिंगी धार आपको हमीरपुर में मिलेगी, और चिंतपूर्णी धार आ जाए तो ऊना आप चूज़ कर सकते हैं। बहरहाल आपको हमीरपुर याद रखना पड़ेगा इन ऑप्शंस के हिसाब से, और 16 सिंगी धार जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से। लोसर फेस्टिवल जो है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, न्यू ईयर ईव पर ये लोसर फेस्टिवल देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ? एक किन्नौर में और एक लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शंस में दोनों नहीं आएंगे कभी भी इकट्ठे, तो किन्नौर आपको चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं उनके हिसाब से। उसके बाद माहूनाग फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट फेयर है दोस्तों ये। तो माहूनाग जो है ये बेसिकली करसोग में काफ़ी फेमस है। और करसोग आपको पता है शिमला मंडी बॉर्डर के ऊपर मंडी की तरफ है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा मंडी, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब देखो ध्यान देना, 3 डिवीजन्स बनाए गए हैं। चंबा को मिलाया गया है, कांगड़ा को मिलाया गया है, और ऊना वगैरह, हमीरपुर वगैरह, इनको धर्मशाला यानी कि कांगड़ा। उसके बाद मंडी जो है उसमें काफ़ी सारे हैं। मंडी खुद है, कुल्लू है, बिलासपुर वाला एरिया है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर जितने भी बच गए वो शिमला में आ जाते हैं। तो ऐसे में 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स वाला जो है कांगड़ा, ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। तो बी ऑप्शन सही है। सबसे बड़ी आए तो मंडी वाली चूज़ करना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा एरिया है। सबसे ज़्यादा ज़िले जो हैं ये मंडी में ही हैं, मैंने आपको बताया भी। तो क्या आप में से कोई स्टूडेंट कमेंट करके बता सकता है कि मंडी जो डिवीज़न है उसमें कितने ज़िले हैं? बस आपको यही बताना है। अगर नाम भी बता दोगे जो मैंने अभी बताए तो और भी बढ़िया रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए आसानी होगी, बाकी जो हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए हो तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारा टारगेट है कि 2 लाख का आंकड़ा जो है हमने बहुत जल्द इसको पार करना है सब्सक्राइबर्स का। तो जितना जल्दी हो सके आप 2 लाख कंप्लीट करिए सब्सक्राइबर्स, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए वीडियोस को, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ मिले। क्वेश्चन पेपर्स जो हैं जो पेड हैं ये भी फ्री हो जाएं, और कोर्सेज वगैरह भी। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। मंडी प्रिंसली स्टेट जो है दोस्तों, ये किसकी ऑफशूट है, यानी कि शाखा जो है ये किसकी है? तो मंडी जो है सुकेत से बाहर निकली है, और सुकेत की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बीर सेन के द्वारा। और मंडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाहु सेन के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से याद रखनी है, तो ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद विच गोरखा कमांडर अटैक्ड दी कांगड़ा फोर्ट? आपको पता है महल मोरिया में हराया गया था महाराजा संसार चंद को, किसके द्वारा? अमर सिंह थापा, जो गोरखा कमांडर थे, सेनापति। तो अमर सिंह थापा बी ऑप्शन सही होगा। 1805 ईस्वी में इन्होंने कांगड़ा फोर्ट जो है उसके ऊपर हमला किया। फिर महाराजा संसार चंद जो है महाराजा रणजीत सिंह के पास गए। 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि हुई, तब जाके महाराजा रणजीत सिंह आए और गोरखाओं को यहाँ से भगाया। उसके बाद विच प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय
लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, हिंदी में इसको हड़प नीति बोला जाता है। तो आप सभी को पता है अवध जो है, झांसी जो है, अंग्रेजों ने, और सबसे ज़्यादा लॉर्ड डलहौजी, नाम याद रखना है, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने हिमाचल की भी, आज के टाइम में हिमाचल जो है उसकी एक रियासत बघाट जो है उसको भी अपने कब्जे में लिया था। आज के टाइम में बघाट की मैं बात करूं तो ये सोलन है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसको ही लिया गया था, डी ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाई लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है ये। विक्ट्री टनल, सबसे पहले तो ये देखो विक्ट्री टनल है कहाँ पे, शिमला में है। इसका निर्माण करवाया गया था 1945 में, ठीक है। तो किसकी खुशी में, किसकी यादगार में इस टनल को बनवाया गया था? तो दोस्तों 1945 याद करो, ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। वर्ल्ड वॉर 2 जीता था ब्रिटेन ने और इसके जो बाकी अलाइड कंट्रीज़ थी। तो 1945 शिमला, विक्ट्री टनल, वर्ल्ड वॉर 2, डी ऑप्शन सही है। और ये तो इजी क्वेश्चन है। सैंज, तीर्थन वगैरह आपको पता है कहाँ पे है ये। सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया है किस नदी के ऊपर? तो सैंज हो गई, तीर्थन वगैरह, कुल्लू की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं ये ब्यास की ही सहायक नदियाँ हैं। तो कुल्लू यहाँ पे सही आंसर होगा और ब्यास सही आंसर होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं हिमाचल में सारी पढ़ लेना, और कहाँ पे हैं पार्टिकुलर जगह याद रखना। श्री साईं यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे है? तो एक कांगड़ा के पालमपुर में है। और बाकी भी जरूर देखना, बाकना घाट में कौन सी है, कालझुंडा में कौन सी है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ रियासत सिरमौर जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सिरमौर का इतिहास इसमें है, तो रणजोर सिंह जो हैं इनके द्वारा लिखी गई है, इसका ये ऑप्शन सही है। और जो भी यंत्र हैं, वाद्य यंत्र, उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं अच्छे से पढ़ के जाना। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ? ये है पृथ्वी, और अगर मैं इसको सन बोल दूं तो भी बेटर रहेगा। और आपको पता है पृथ्वी जो है सन के ऐसे घूमती है, चारों तरफ परिक्रमा करती है, और इसके चारों तरफ जो पृथ्वी है मून परिक्रमा करता है। तो जब दोस्तों ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, क्योंकि हमें सूर्य नहीं दिखाई देता। अगर इन केस चंद्रमा यहाँ पे आ जाए कभी, तो आपको पता है कि चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं है, सूर्य की जो रोशनी है उसी से ये चमकता है, तो फिर चमकेगा नहीं, तो फिर चंद्र ग्रहण होगा। और इंग्लिश में चंद्र ग्रहण जो है उसको लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। तो बस ये कंसेप्ट सारे आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। अवसाद इकट्ठे होते हैं तो कौन सी बनती है? तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो है। और चूना पत्थर की मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है मार्बल। तो ऐसे पढ़ने हैं आपको ये सारे चट्टाने जो हैं, क्वेश्चंस बनते हैं बार बार जियोग्राफी के। बीच इज ए वार्म ओशनिक करंट, दो तरीके के करंट होते हैं, एक वार्म होता है और एक कोल्ड होता है। जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है वो वार्म होता है, और पोल से इक्वेटर की तरफ जो जाता है वो कोल्ड होता है। तो इन सारे करंट्स को ध्यान से देखो, तो सही आंसर क्या होगा? बेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये एक वार्म ओशनिक करंट है। बाकी बेंगुएला है, गिन्नी है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये सारे के सारे कोल्ड हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऊपर वाला रीजन जो है, या फिर मैं बात करूं पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो है उसमें सबसे ऊपर कौन सा बिंदु है? इसको इंदिरा कोल बोलते हैं। और सबसे नीचे अंडमान निकोबार साइड इंदिरा पॉइंट, और बाकी किबिथू है वगैरह वगैरह, ये भी आपको पता होने चाहिए कि इस तरफ कौन सा है, इस तरफ कौन सा है। फरक्का रिवर जो है ये प्रोजेक्ट है एक, तो कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार एंड हुट्टी ये माइंस जो है कहाँ पे हैं? KGF।
तो KGF मूवी जो है कोलार के ऊपर बेस्ड है, कोलार गोल्ड माइंस, कोलार गोल्ड फील्ड, तो KGF, तो ए ऑप्शन सही होगा और कर्नाटका में है ये बेसिकली। द प्रेसिडेंट ऑफ स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये काम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये ऑप्शन। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता है संसद का संयुक्त सत्र जो होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। ये होता क्यों है, सबसे पहले तो ये देखो, तो आई थिंक 108 आर्टिकल है उसके तहत ये होता है, एक बार चेक कर लेना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा में तो पारित हो जाता है कोई भी कानून या फिर कोई भी विधेयक जो है, राज्यसभा में प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं, राज्यसभा का मेंबर बनाना है और टाइम पीरियड भी काफ़ी होता है। तो कई बार दूसरी सरकार जो है उसके भी सदस्य जो हैं राज्यसभा में होते हैं, तो पारित नहीं हो पाता कोई भी बिल या विधेयक। तो फिर 108 आर्टिकल का यूज़ करके इमरजेंसी क्या करते हैं, जॉइंट सिटिंग होती है, तो इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपको पता है चीफ जस्टिस जो होता है इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करता है एंड सो ऑन। तो जस्टिस HJ कानिया जो हैं ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और इस टाइम कौन है कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से, तो बी ऑप्शन। वाटर गैस जो है दोस्तों ये बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। विटामिन B12 की कमी हो जाए शरीर में तो क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, धातक रक्त अल्पता। तो विटामिन B12 आपको ये देखना है अच्छे से। बाकी हिंदी और इंग्लिश जो है ये जल्द ही आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा, 95 HP स्टडीज़, तो एक बार ज़रूर उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर परचेस वगैरह करने हो ये क्वेश्चन पेपर्स तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना 9816401767। जय हिंद, जय हिमाचल।